Hello everyone, today we are going to read a short story, Three Questions, written by the Russian author Leo Tolstoy. This story talks about a king who wants to find the answers to what he considers the three most important questions in life. So, to find the answers of those three questions, he consults wise men and also announced that he would give large sum of money to anyone who could answer those questions. But what happened? Their answers were too diverse and did not satisfy the king. So the king goes to the hermit in search of help. So the rest of the story revolves around both of them. Now let's start the story. Three questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. मतलब इसमें ये बात हुई है कि एक किंग था, राइट, जिसके मन में एक थॉट आया, उसने थॉट आया कि अगर वो इन थ्री थिंग्स के बारे में, किसी थ्री थिंग्स के बारे में जान जाएगा तो ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगा. एंड व्हाट वर दोज थ्री थिंग्स? फर्स्ट वॉज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब कि किसी चीज को शुरू करने का, किसी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या हो सकता है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे कौन से पीपल को सुनना चाहिए, कौन से लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, राइट. व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है जो उसे करना चाहिए, राइट. सो अब उसके लिए उसने क्या किया? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. अब इसने क्या किया किंग ने कि मैसेंजर्स क्या होते हैं? मैसेंजर्स होते हैं जो मैसेज पहुंचाते हैं, हमारे मैसेज को मतलब सब तक पहुंचाते हैं, राइट. तो उसने जो अपने मैसेंजर्स थे उसके किंगडम में, उसके कोर्ट में, उसको भेजा और मतलब अनाउंस किया कि जो भी इन थ्री क्वेश्चंस के आंसर देगा उसे वो अवार्ड देगा और लार्ज सम ऑफ मनी, पैसे देगा, राइट. सो अब क्या हुआ? मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. अब बहुत सारे वाइज मैन मतलब बुद्धिमान व्यक्ति आए और सबने आंसर दिया, बट जो आंसर दिया उन्होंने क्वेश्चंस डिफरेंटली, मतलब सबका आंसर बहुत डिफरेंट था, राइट. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड the king must prepare a timetable and then follow it strictly, right. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि what is the right time to begin something, किसी काम को शुरू करने के लिए राइट टाइम क्या हो सकता है, राइट. तो कुछ ने कहा कि किंग को जो है एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए, राइट, और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. इस वे में वो प्रॉपर टाइम में अपना काम कर सकता है, राइट. अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, राइट. और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि इन एडवांस में ही एडवांस में कैसे हम पता कर सकते हैं कि क्या करना सही है, कौन सा टाइम सही है किसी चीज को करने के लिए, क्योंकि अचानक से कुछ भी हो सकता है ना. तो उसके लिए टाइम टेबल हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. The king should not notice all
that was going on. Avoid foolish pleasures and always do whatever seems necessary at that time. अब क्या हुआ, कुछ ने कहा कि किन को नोटिस करना चाहिए, राइट, और उसे जो भी है फुलिश प्लेजर्स, जो मतलब फालतू के काम जो जिससे हमें प्लेजर मिलता है उसको वो नहीं करना चाहिए, बस उसे ऐसे काम करने चाहिए जो उसके लिए नेसेसरी लग रहे हो उस टाइम पे, राइट. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. अब कुछ लोगों ने कहा कि किंग को जो है कंसल्ट करना चाहिए वाइज मैन से, जो उसे बता सके कि प्रॉपर टाइम पे कैसे एक्शन करना है. ठीक है. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, राइट. क्योंकि खुद कोई इंसान, अकेले कोई इंसान ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, मतलब ये खुद जो अकेले कोई इंसान जो है डिसाइड नहीं कर सकता है कि एग्जैक्टली हम किस टाइम पे कोई काम करें, शुरू करें, कौन सा टाइम सही है किसी चीज को करने के लिए. इसके लिए हमें वाइज मैन की जरूरत होगी, राइट. इसलिए किंग को जो है वाइज मैन से कंसल्ट करना चाहिए. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. These things could not wait for the decision of the council. अब फिर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो अर्जेंट आ जाती है, राइट. अर्जेंट कुछ हो जाता है तो हम काउंसलर का वेट थोड़ी ना करेंगे कि हाँ वो जो कहेगा वो तब हम करेंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, राइट. सो अब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magician. अब क्या हुआ कि अब तो यहाँ पे भी बात नहीं बनी, क्योंकि काउंसिलर के पास अगर जाएंगे हम तो अगर कोई अर्जेंट वर्क आ जाता है, अर्जेंट कोई काम करना है हमें, तो हम काउंसलर का वेट तो नहीं कर सकते हैं कि वो हमें डिसीजन देगा तब हम करेंगे, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा. तो अब लोगों ने कहा कि राइट टाइम डिसाइड करने के लिए जो है किसके पास जाना चाहिए, जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके, राइट. और जो फ्यूचर कौन देखता है, मजिशियन, राइट. तो मजिशियन के पास जाना चाहिए किंग को. ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेंगे, हमें फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम टेबल सेट कर लेंगे, राइट. कि हम सोच लेंगे कि कैसे क्या करना है, राइट. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. अदर्स सेड द प्रीस्ट, राइट. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. Now let's talk about the second question. And second question, what was the second question? Which people should he listen to? ऐसे कौन से लोग हैं, मतलब इंपॉर्टेंट लोग होने चाहिए जिसे वो सुने, राइट. तो सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. तो कुछ लोगों ने कहा कि उसके काउंसलर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, राइट. कुछ अदर सेड द प्रीस्ट मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं. कुछ लोगों ने कहा कि पुजारी पंडित जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किंग के लिए, राइट. तो किंग को उनकी बात सुननी चाहिए.
अ फ्यू अदर्स सेड दैट चोज द डॉक्टर्स। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वॉज द मोस्ट नेसेसरी। कुछ लोगों ने कहा कि जो सोल्जर्स हैं, उनके सिपाही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी बात उसे किंग को सुननी चाहिए, राइट। नाउ कम्स द थर्ड आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, राइट। टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? मतलब कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो उसे करनी चाहिए। सो फॉर दिस सम सेड साइंस, others chose fighting, and yet others religious worship, राइट। कुछ लोगों ने कहा कि साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों ने कहा कि फाइटिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लड़ाइयां करना सबसे इंपॉर्टेंट, येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, मतलब और कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब क्या हुआ कि सब लोग डिफरेंट आंसर्स दे रहे थे, राइट। तो अब जो है तो फिर इसने, अब ये जो किंग जो है सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो अब इसने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया, राइट। अब उसके मन में यह है कि उसे एक वाइज मैन के पास जाना पड़ेगा। वाइज मैन जो एक है हर्मिट जो होते हैं अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, मतलब कह सकते हैं जो तपस्या करते हैं, जंगलों में जाके रहते हैं, है ना, उसे हम हर्मिट कहते हैं, राइट। जिन्हें वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं, जिन्हें किसी से लेना देना नहीं होता है, नॉर्मल अपने में ही रहते हैं, ठीक है, बट उनके पास नॉलेज बहुत होती है, राइट। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपने विजडम मतलब ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो अब किंग ने क्या सोचा कि उसे सर्टेन हर्मिट के पास जाना चाहिए, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, मतलब जो अपने नॉलेज के लिए जाना जाता था, राइट। Now the hermit lived in a wood which he never left. जो hermit है वुड में रहता था, वुड मतलब जंगल, यहाँ पे वुड का मतलब लकड़ी नहीं है, वुड का मतलब है जंगल में रहता था, राइट। और वो जहां रहता था उसे कभी वहां से उसको छोड़ के नहीं गया, ठीक है। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब क्या हुआ कि हर्मिट तो कहीं जाता नहीं था, राइट, वो तो अपने वुड में ही रहता था। तो अब और जो हर्मिट था उसने कभी और लोगों को सिंपल लाइफ जी और सिंपल लोगों को ही देखा था, ठीक है। तो अब किंग ने भी क्या किया कि किंग भी अपने मतलब क्लोथ में, अपने ड्रेस में तो नहीं जा सकता, राइट। तो फिर उसने क्या किया, ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने, राइट। और क्या किया, लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, अपने हॉर्स को जो है बॉडीगार्ड को दे दिया और अकेले चला गया इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स में, राइट। ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब साधारण कपड़े पहनकर, राइट। एज द किंग केम नियर द hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब किंग ने क्या देखा, जैसे ही वो hermit के पास गया उसने देखा कि जो है डिगिंग मीन्स खोदना, राइट। जो hermit जो है ग्राउंड में डिगिंग कर रहा था, मतलब कुछ खोद रहा था अपने हट के पास में, ठीक है। He greeted the king and continued digging.
द hermit was old and weak and as he walked he breathed heavily. मतलब किंग ने जो है जो हमारा हर्मिट है उसने किंग का वेलकम किया. ग्रीट मतलब वेलकम, ठीक है, वेलकम किया और अपना जो है डिगिंग का काम जो कर रहा था वो करने लगा. राइट. जो हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, बहुत बूढ़ा और वीक था. जो हर्मिट जो है बहुत बूढ़ा और वीक था. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली. अब जैसे काम कर रहा था तो बूढ़े लोग हो जाते हैं तो कोई भी काम करते हैं तो जल्दी हांफने लगते हैं. राइट. उनकी सांसें तेज होने लगती है. तो इसकी भी सांसें तेज होने लग रही थी जब वो डिगिंग का काम कर रहा था. तो ठीक है. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू wise hermit to ask you to answer 3 questions. Right. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? अब जो है किंग जो हर्मिट से पूछता है कि मैं आपके पास आया हूं, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूं टू आस्क यू टू 3 क्वेश्चंस का आंसर लेने. राइट. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. मीन्स कि ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम पे मैं सही काम कर सकता हूं. हु आर दी पीपल आई नीड मोस्ट. सब ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी जरूरत मुझे सबसे ज्यादा है. एंड व्हाट अफेयर्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और मेरे लिए कौन से काम ऐसे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. अफेयर्स मीन्स थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस. राइट. जो ऐसे कौन से मैटर्स, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे करने के लिए, मुझे ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए. राइट. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. अब हर्मिट ने क्या, सुन तो लिया लेकिन कुछ बोला नहीं. राइट. ही वेंट ऑन डिगिंग. और अब जो डिगिंग करते रहा, वेंट ऑन डिगिंग मतलब डिगिंग अपने स्टार्ट कर रखी थी उसने. ठीक है. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. अब जो किंग जो है हर्मिट से बोलते हैं कि यू आर टायर्ड, आप टायर्ड हो गए हैं तो मुझे जो है स्पेड दे दीजिए ताकि मैं आपकी जगह काम कर सकूं. ठीक है. स्पेड क्या होता है, लाइक वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ स्पेड. जो कुल्हाड़ी कह सकते हैं हम इसे. राइट. तो इसे हम कहते हैं स्पेड, है ना. तो किंग ने क्या किया कि हर्मिट से स्पेड मांग लिया और वो स्पेड मांग लिया. अब क्या हुआ, थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. अब हर्मिट ने क्या किया, थैंक्स बोला किंग को और अपना स्पेड जो है किंग को दे दिया. राइट. और सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे बैठ गया. राइट. नेक्स्ट, when the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hands for the spade, and said, now you rest and let me work. Right. अब क्या हुआ कि अब किंग ने 2 बेड्स क्या होते हैं, बेड्स होते हैं स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स. मतलब जो क्यारियां बनाते हैं ना हम लोग, डिगिंग करके क्यारियां बनाते हैं जहां हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे हम बेड्स कहते हैं. राइट. तो जब किंग ने 2 बेड्स डिग कर लिए तो अब वो रुक गया और फिर से उसने रिपीट किया क्वेश्चंस. राइट. द हर्मिट गेव नो आंसर. स्टिल जो है हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया और शांत से खड़ा रहा. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर स्पेड, मतलब अपने हैंड्स स्ट्रेच करने लगा
और फिर कहा कि अब आप, और किंग से कहा कि अब आप मुझे वापस स्पेड दे दीजिए, अब नाउ यू रेस्ट, अब आप रेस्ट करिए, ठीक है, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। 1 hour passed, then other. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. अब क्या हुआ कि जो है किंग ने जो है स्पेड जो है उसको नहीं दिया, हर्मिट को नहीं दिया, और कहा, और वापस जो है डिगिंग स्टार्ट कर दी, राइट, कंटिन्यू टू डिग। 1 घंटे बीत गए, फिर दूसरा घंटा बीता, अब क्या हो गया, शाम हो गई। सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, शाम हो गई, राइट। एट द लास्ट किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अब क्या हुआ, किंग भी टायर्ड हो गया, तो अब उसने क्या किया, उसका स्पेड जो है ग्राउंड में स्टक हो गया, राइट, स्टक मीन्स फंस गया, राइट, स्टक हो गया। आई केम टू यू, अब उसने कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया था ताकि मुझे 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल सके, राइट। अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर नहीं देना तो आप बता दीजिए ताकि मैं अपने घर चला जाऊं, राइट। तो अब क्या हुआ, हेयर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। अब हर्मिट ने बोला कि कोई दौड़ते हुए आ रहा है, राइट। तो अब इसके बाद की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर इसके बाद हुआ क्या, उस जो किंग को है उसके क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं मिला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट तो हम कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, मतलब किंग जो है क्यों जानना चाहता था 3 क्वेश्चंस का आंसर। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है कि द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड success in life, right. He thought that if he will get to know the answer of those 3 questions, he would never fail, right. That's why he wanted to know the answers, right. Second questions, messenger was sent throughout the kingdom for what, किस लिए मैसेंजर को भेजा गया था किंग के द्वारा, टू फैच द वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस द रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द 3 क्वेश्चंस। किस लिए मैसेंजर को भेजा किंग ने मैसेंजर्स को, क्योंकि to announce a reward for those who could answer the 3 questions, जो अनाउंस करने के लिए, रिवॉर्ड अनाउंस करने के लिए जो भी आंसर देगा 3 क्वेश्चंस का, राइट। सो नाउ फर्दर we will talk about in the next video. Thank you.